दोस्तों वेलकम बैक, नहीं पहले प्रणाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी चौबे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक। खासकर ये टॉपिक आज समर्पित है हमारी वुमेन्स के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन वो ऐसी कंडीशंस में होती हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाती। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करती, मेरे आसपास की लड़की ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करती, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है क्योंकि वो जिस कंडीशन में है वो कंडीशन उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए और एक छोटा सा सुझाव मेरे तरफ से आप सबके लिए। तो आज हम बात करेंगे 2-4 टॉपिक्स पे, जिसमें कि आप सारी वुमेन्स के सोशल स्टेटस का बात होगा, कुछ एजुकेशन की बात करेंगे, कुछ पर्सनालिटीज की बात करेंगे और कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करेंगे। हम इन 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि बहुत बेसिक है। एंड ट्रस्ट में आपको थोड़ा थोड़ा पुश करना है अपने आप को। जरूरत नहीं है कि आप एक दिन में कल्पना चावला बन जाओगी या 2 दिन में आप किरण बेदी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनता, मैं भी नहीं बनी, बैठी हूँ घर में। तो आपको कोशिश करना है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करना है। देखो जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। 12th किया हमने बिहार बोर्ड से। 12th करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बिहार का एक तो बिहारी, फिर सरकारी तरकारी, तो इन सब चीजों से बात बनने वाली नहीं है। 12th के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि जो एजुकेशन मुझे मिलनी चाहिए थी, जो एजुकेशन के लिए मेरा माइंड मतलब ठीक ठाक है पढ़ने में, तो जो एजुकेशन मुझे चाहिए थी, जो माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं यहाँ की एजुकेशन से। तो मैंने फिर से स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, और अब थोड़ा बहुत आता ही है, तभी आपके सामने बोल रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सोशल कंडीशंस पे। सोशल का मतलब होता है कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये सोचना है। लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ना कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये मत सोचो, नहीं सोचो। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप चिड़चिड़ी हो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुम गुस्से लो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुम बहुत नकचिड़ी हो, या कोई आपसे कह रहा है कि तुम कामचोर हो, तो ऐसा नहीं है कि हम इन सब सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना। अगर बगल की आंटी आपसे आके कह रही है कि तुम बहुत कामचोर हो, दिन भर अपनी मम्मी से काम कराती हो और खुद बैठी रहती हो, तो आपको उस आंटी में गुस्सा नहीं निकालना है। आपको सोचना है कि अगर वो आपसे कह रही है कि आप कामचोर हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लक्षण है कि आप कामचोर हो। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अब आपको अपने ऊपर काम करना है ताकि आपको कोई अगला कामचोर नहीं कहे। ये उसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पर्सनालिटी के लिए जरूरी है कि आप कामचोर नहीं हो। अगर आप जिस घर में हो उस घर में आप काम करो। एक बार सोच के देखो, आपकी मम्मी की शादी होती है उनकी पूरी भरी जवानी में, मतलब कि 20-25 के बीच में शादी हुई होगी, उनकी जवानी में उनकी शादी होती है। वो एक अपनी जवानी में आपको जन्म देती है और अपना पूरी जवानी आप पे खर्च कर देती हैं, आपको पालने में, आपको पोसने में। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो कहता है यार मम्मा मुझे पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मम्मा मेरे फ्रेंड्स का कॉल है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बाहर जाना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता। तो डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है, आपको काम करना है। अगर आपको कोई, आपके आसपास के लोग आप में कोई कमी निकालते तो यू नीड टू डू वर्क, आपको उस पर काम करना है। दूसरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल रहो। घर में दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक टाइप्स के लोग होते हैं जो घर में कट के जीते हैं, नहीं तो सारी समाज से कट के जीते हैं। तो कट के नहीं जीना है, आपको काम करना है, सोशल रहना है। तीसरा चीज है कि लोगों से कनेक्ट रहोगे तो आप सीखोगे कि आपके लिए बुरा क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, या आपकी सोसाइटी आपको क्या बनाना चाहती है। जैसे कि मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं जैसे पढ़ लिख रही थी वो मेरी सोसाइटी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा ग्रो करना है, और मैंने उस पर काम किया। तो सोशल चीजें आपको अपने आप पे, अपने सोशल पे ध्यान देना है। आपकी सोशल समाज आपको क्या देखता है, आप कैसे सोशल हो लोगों के साथ, आपकी सोसाइटी आपको क्या बनाना चाहती है और आप क्या बनना चाहते हो। दूसरी चीज एजुकेशन, कंप्लीट योर एजुकेशन। एजुकेशन को कभी इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स भरे पड़े रहते। मेरे घर के बगल में एक आंटी है, 10th क्लास के बाद उनकी शादी हुई, उनकी बेटी अभी 6th क्लास में है और बेटा शायद इस बार 3 में जाएगा। 10th के बाद सी गेट मैरिड। तो शादी के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई बंद ही हो गई यार। 10th के बाद शादी हुई, लड़के की एज ही कितनी होती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो फिर मैंने देखा कि वो बड़ी ही, मतलब बुक्स देख के उनकी आंखें में दिखता था कि यार वो पढ़ना चाहती है। फिर मैंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले नर्सरी पढ़ाया, फिर KG1, KG2, KG3। अब आपको पता है वो अपने बच्चे को, जो उनका बेटा है 3 क्लास में, उसको बुक्स पढ़ा के समझा लेती है। और थैंक टू गॉड कि अब वो ग्रेजुएशन करने जा रही है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने जा रही है, ताकि वो पढ़े और अपने एजुकेशन को आगे रखे। तो 2 चीजें, एजुकेशन को कंप्लीट करो और दूसरी चीज की कोशिश करो कि आप किसी को पढ़ा लो, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आप उसको पढ़ाओगे तो आप खुद भी ग्रो करोगे। तीसरी चीज, करंट चीजों से अपडेट रहो।
मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। आप 10 लोगों के सामने बैठ के कुछ बोल पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो अपने सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, और उसके बाद अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को बढ़ाना है। मतलब कि चाहे आपके बाबूजी बहुत कमाते हो, चाहे आपके हस्बैंड बहुत कमाते हो, आपको कोशिश करना है कि आप कुछ ना कुछ पैसा, चाहे वो मंथ का 500 ही क्यों ना हो यार, 1000 ही क्यों ना, अपना कुछ ना कुछ पैसा आपको कमाना है। चाहे वो आप ट्यूशन पढ़ा लो, अब तो कुकिंग बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन गया कि आप किसी घर जाके कुकिंग कर रहे हो, इज अ बेस्ट प्रोफेशनल बनता जा रहा है कुकिंग, तो आप कुकिंग कर लो। नहीं कुछ हो तो मेरी तरह यूट्यूब पे ट्राई कर लो, कहीं जमे तो जमे, नहीं जमे तो जय श्री राम, ठीक। तो यूट्यूब पे ट्राई कर लो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं से जो काम जिनको आप देखोगे कि उन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया और वो बहुत आगे गए हैं। इसके बाद है कि आप अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करो। दैट मीन्स कि मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं बनो जिसको मेकअप का एम नहीं आता, आना चाहिए। ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, हमारी पूरे एक जर्नी को दिखाता है। मतलब कि अगर मेरे सामने कोई लड़की आ जाए अच्छे वेल ड्रेस में, वेल तैयार होके, तो उसको देख के समझ में आ जाएगा कि उस किस घर से, किस फैमिली से बिलोंग करती है। हम जैसे बच्चे चले जाएं तो मुंह बना के आना पड़ता है, तो नहीं, आपको मेकअप सीखना है, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। मतलब कि अगर आप मोटे हो, कोई कह रहा है छोड़ो ना मोटे है तो क्या हो गया, नहीं, आपको अपना वेट कम करना है। अगर आपका वेट कम है तो उसको ज्यादा करना है। आपको हर चीज पे ध्यान देना है, मेकअप सीखना है, अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारना है। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस हैं इन सारी चीज को। ये छोटी छोटी चीजें 1-2 दिन में नहीं सुधरती हैं, लेकिन ये जब सुधरती हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। खूबसूरत का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप गोरे हो जाओ, मेरी तरह काले भी लोग खूबसूरत हो सकते हैं। तो आप बहुत ही खूबसूरत बनते हो, एक स्ट्रांग वुमेन बनते हो। और एक स्ट्रांग वुमेन पूरी कंट्री को स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि वो अपने पूरे घर को स्ट्रांग कर रही है, अपने सोसाइटी को स्ट्रांग कर रही है। सोचो मेरी वजह से अगर कोई लेडी अपने बच्चे को पढ़ाना सीख गई, कोई थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना सीख गई और ग्रेजुएशन करनी है, वो पहले उन्होंने 12th किया, फिर वो ग्रेजुएशन में इस बार उन्होंने नाम लिखा। एंड मुझे अच्छा लगता है कि आप भी करो। अगर आपकी वजह से कोई एक लोग भी, एक औरत भी, एक बच्चा भी पढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप अगर बहुत अच्छे फैमिली से हो तो आप बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखोगे आप। तो अपने सोशल पे, एजुकेशन पे, इकोनॉमिक पे, हाँ एजुकेशन कभी बीच पे नहीं छोड़ना। पढ़ना, उम्र पढ़ाई की कुछ नहीं होती। इकोनॉमी पे, अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दो और ग्रो करो। लास्ट में यही माइंड में रखना है कि आपको ग्रो करना है। मेरे चैनल को भी ग्रो कराना है ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जो लड़कियां हैं जिनको समझ में नहीं आता कि अच्छा आगे बढ़ना कैसे है, उनको एटलीस्ट ये तो समझ में आए कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है और कैसे कैसे फोकस करना है। तो मिलते रहेंगे हम और भी वीडियोस के साथ, विदाउट कैमरा, विदाउट माइक, और ये सूरज की धूप के साथ गर्मी में। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, प्रणाम।